दोस्तों इस वीडियो में हम थर्ड क्लास ईवीएस में कितने चैप्टर्स हैं और उसमें कितने अहम पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 16 चैप्टर्स हैं थर्ड क्लास ईवीएस में और पूरे 16 चैप्टर्स में कितने अहम पॉइंट्स हैं चैप्टर वाइज डिस्कस करते जाएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर से। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा वीडियोस को। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे इकबाल करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम सुवम जमात के माहौलियाती मुतालिए में निसाब के नुकात क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला आकर ख़ानदान, अफराद ख़ानदान, दोस्त, उनके दरमियान रिश्ता। दूसरा काम खेल। तीसरा जानवर। चौथा पौधे। पांचवा ग़िज़ा। छठवां हमारा गांव, नक्शा जाती महारतें। और सातवां रिहाइश। आठवां रहा हमारी तैयार की जाने वाली अशिया या लिबास। नौवां रहा पानी। 10वां रहा हमल व नखल, आमद व रफ्त। ये 10 रहे सुवम जमात के निसाब के नुकात, इसी पर मुश्तमिल है। इसमें 16 असबाक को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है जो कि इन नुकात पर मुश्तमिल है। हम अलग अलग एक एक सबक से मुताल्लिक़ डिस्कस करते जाएंगे। पहला यूनिट है, पहले यूनिट में पहला सबक का नाम रहा ख़ानदान। ख़ानदान में जो भी अहम पॉइंट हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे सबक इस तरीके से डिस्कस करते चलेंगे। तो ख़ानदानी शजरा यानी जैसे कि ख़ानदानी शजरा यानी अफराद ख़ानदान और उनके आबा व जदाद की तफसीलात लिखी हुई फ़हरिस्त को जो है ख़ानदानी शजरा कहते हैं, जैसे कि फ़्लो चार्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। जो भी उनके ख़ानदान में कौन हैं, उनके बड़ों से लेकर बच्चों तक कितने उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी लिखते हैं फ़्लो चार्ट उसको कहते हैं ख़ानदानी शजरा। ब्रेली लिपि दूसरा पॉइंट रहा। ब्रेली जो भी नाबीना लोगों के पढ़ने के लिए रस्मुल ख़त ब्रेली का इस्तेमाल करते हैं। नाबीना लोगों के पढ़ने के लिए जो है रस्मुल ख़त ब्रेली का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ईजाद करने वाले लुईस ब्रेली। और तीसरा पॉइंट ये रहा योम मुआम्मरीन कब मनाया जाता है। तो हर साल अक्टूबर की पहली तारीख को दुनिया भर में योम मुआम्मरीन मनाया जाता है। ये 3 पॉइंट्स रहे इस लेसन से रिलेटेड। दूसरा सबक रहा कौन क्या काम करते हैं। इसमें पहली पॉइंट ये रही जो भी आमदनी हासिल करने के लिए महारत से किया जाने वाला काम को जो है पेशा कहते हैं, पेशा कहलाता है। आमदनी हासिल करने के लिए उनकी महारत से किया जाने वाले काम को जो है पेशा कहलाता है। तमाम पेशेवर अफराद गाँव के लिए, समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए तमाम पेशेवर अफराद को जो है इज़्ज़त की निगाह देखना चाहिए। ये रहा दूसरे सबक के 2 अहम नुकात। और तीसरा लेसन का नेम रहा आओ खेलें। खेलों में जो है चंद खेल जानवरों की मदद से भी खेले जाते हैं। तो पोलो खेल में जो है खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर बाल को बैट से मारते हुए खेलते हैं। पोलो खेल में खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर बाल को बैट से मारते हुए खेलते हैं। ये सवाल जो है टीएस के टेट में पूछा गया था। सेकेंड यूनिट है, 4th सबक है जानवर और उनकी रिहाइश गाहें। पहला पॉइंट ये रहा घरों में पाले जाने वाले जानवरों को मवेशी या पालतू कहते हैं। आसमान पर जो है परिंदे झुंड में देखे होंगे आप, वो जो है एक ही कतार में आसमान में उड़ते रहते हैं। ये मार्च के महीने में नज़र आते हैं। चंद परिंदे जो है नखले मुकाम परिंदे होते हैं, यानी वो अपने मौसम गर्मा और मौसम सरमा में वहाँ के माहौल को बर्दाश्त ना करने की वजह से जो है नखल मुकाम करते रहते हैं। जानवर जो है नखल मुकाम करने के लिए चलते, रेंगते, उड़ते या फिर तीरते हैं। और मलेरिया बीमारी जो है ये किस्म के मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो है किस्म के मच्छर के काटने से होता है। कलरा,
टाइफाइड जो है आलूदा ग़िज़ा खाने से यानी मक्खियाँ बैठी हुई ग़िज़ा खाने से। सेकेंड यूनिट में फिफ्थ सबक का नाम ये रहा हमारे अतराफ व अकनाफ पाए जाने वाले पौधे। ताड़ का दरख्त जो है झोपड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहला पॉइंट रहा, क्योंकि ताड़ का दरख्त जो है बहुत लंबा होता है और उसकी शाखें नहीं होती, उसके पत्ते जो है बहुत छोटे होते हैं, उन पत्तों से जो है झोपड़ी बनाई जाती है। और पौधे जो है आबी पौधे होते हैं और इसी तरह रेगिस्तानी पौधे भी होते हैं। आबी पौधे यानी लोटस वगैरह जो कि पानी पौधे जो है पानी में उगते हैं, इन्हें आबी पौधे कहते हैं। जो चप्पल सीन वगैरह पौधे होते हैं वो रेतीले इलाकों में उगते हैं, इन्हें रेगिस्तानी पौधे या सहराई पौधे कहते हैं। और छठवां सबक रहा मुख्तलिफ पत्ते। मुख्तलिफ पत्ते जो हैं पत्तों में जो है जो नोखीस पत्ते हल्के सुर्ख रंग के होते हैं, जो कि पुख्ता पत्ते जो है सब्ज़ रंग के होते हैं, झड़ने वाले पत्ते जो हैं जर्द रंग के होते हैं। और दूसरा पॉइंट रहा बादाम के पत्ते कई रंग के होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये रहा जो भी कचरा कूड़ा होता है, झड़े हुए पत्ते होते हैं, उनके ज़रिए जो है कंपोस्ट घड़ा बनाना चाहिए, जो कि खुद झाड़ों के बगीचे के खाद के लिए हेल्पफुल रहेगा। और फोर्थ पॉइंट ये रहा जो फेस्टिवल्स होते हैं, चंद फेस्टिवल्स में जो है घरों में पत्तों से सजाया जाता है, वो पत्ते आकर नारियल के, मौज के, आम के वगैरह के पत्तों से जो है घरों को सजाते हैं, चंद फेस्टिवल्स में आपने भी देखा होगा। और सातवां सबक ये रहा ग़िज़ा जो हम खाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है ग़िज़ा से जो है तवानाई मिलती है। ग़िज़ाई अशिया को जो है पकाकर खाना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से उसमें मौजूद मख्फियात यानी प्रोटीन्स जो है तल्फ़ हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट रहा मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं, जैसे कि चावल दाल जैसी अशिया को उबाल कर, समोसा जैसी अशिया को जो है तेल में तलकर, और इडली को भाप के ज़रिए, इस तरीके से बहुत सारे ग़िज़ा को जो है अलग अलग तरीक़े से पकाकर खाते हैं। और जो भी तरकारी होती है उसको जो है पहले धो लेना चाहिए, काट कर धोने से भी उसमें मौजूद मख्फियात जो है तल्फ़ हो जाते हैं। ये रहा सेवेंथ लेसन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और आठवां सबक ये रहा ग़िज़ाई आदतें। तो ग़िज़ाई आदतों में पहला पॉइंट ये रहा जो भी इलाक़े की ग़िज़ाई आदतें होती हैं वो वहाँ दस्तयाब फसलें और ग़िज़ाई अशिया पर मुनहसर होती हैं, इसीलिए हर जगह अलग अलग डिफरेंट ग़िज़ा हम लेते हैं। तो मेदक में जो है धान की फसल ज़्यादा होती है, करनूल के अतराफ़ व अकनाफ जो है जवार की फसल ज़्यादा होती है, महबूब नगर के जो है रागी की पैदावार ज़्यादा होती है, और नेल्लूर में जो है नेल्लूर के शहर के करीब जो है समंदर है, इसलिए मछलियाँ झींगे ज़्यादा दस्तयाब होते हैं। इसी तरह राजस्थान में जवार की फसल ज़्यादा होती है। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार जैसी रियासतों में जो है गेहूं की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं की फसल और गेहूं की रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रियासतों में जो है चावल ज़्यादा खाते हैं। और इसी तरह केरला में जो है चावल के साथ मछलियाँ भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केरला में। और नौवां सबक रहा हमारा गांव। तो आम तौर पर जो है गांव में ग्राम पंचायत, बैंक, हैवानात का दवाखाना, स्कूल, इब्तदाई सेहत का मरकज़, पोस्ट ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह होते हैं। गांव में जो है ग्राम पंचायत जो है नालियों की सफाई का काम, गलियों में रोशनी का इंतज़ाम, कचरे की सफाई, पीने के पानी की सरफराई जैसे काम करते हैं। गांव में पोस्ट ऑफिस, सेहत का मरकज़, हैवानात का दवाखाना, ये पूरा रहने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। और साथ ही गांव में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने वाले भी होते हैं। तो ये रहा हमारा गांव सबक के अहम पॉइंट्स। और 10वां सबक रहा मुख्तलिफ़ अक़साम के मकानात।
तो इसमें पहले आकर दो किस्म के मकानात होते हैं, रिहाइश गाहें होती हैं, एक आकर मुस्तकिल और एक आकर आरज़ी। मुस्तकिल यानी ढाबा, अपार्टमेंट, झोंपड़ी वगैरह, जो कि आरज़ी रिहाइश गाहें होती हैं, जो कि डेरे, खीमे, पाइप वगैरह। जो खाना बदोश लोग होते हैं या फिर सर्किस के लोग होते हैं वो आरज़ी रिहाइश गाहें बना लेते हैं। और यानी खाना बदोश लोग यानी कुछ दिन यहाँ पर कुछ दिन वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह अपनी रिहाइश गाह को बदलते रहते हैं, उनको कहते हैं खाना बदोश लोग कहकर। और इसी तरह सैलाब, तूफ़ान, सुनामी, ज़लज़ले और आग के हादिसात वगैरह से मुतासिर अफराद के लिए भी जो है आरज़ी रिहाइश गाहें फ़राहम किए जाते हैं। शहरों में जो है ज़्यादातर अपार्टमेंट होते हैं। एक अपार्टमेंट में जो है कई ख़ानदान होते हैं। इसमें एक ख़ानदान के रहने के मुकाम को जो है फ्लैट कहते हैं। ये अपार्टमेंट में जो है तकरीबन 10 से 30 ख़ानदान रह सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो है ये 100 फ्लैट वाले एक अपार्टमेंट भी होते हैं। तो ये रहा मुख्तलिफ़ अक़साम के मकानात से मुताल्लिक़। चंद कश्ती का घर भी बनाया जाता है चंद इलाक़ों में, जो कि कश्मीर, केरला रियासतों में इस तरीके के मकानात देखने को मिलेंगे जो कि कश्ती के घर होंगे वहाँ पर। और लकड़ी से बनाए गए घर भी होते हैं जहाँ ज़लज़ले आने वाले इलाक़ों में लकड़ी से बनाए जाने वाले घर इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो इग्लू का घर होता है बर्फ़ीले इलाक़ों में पाया जाता है, उसे बर्फ़ से बनाते हैं। अगला सबक का नाम रहा 11वां साफ़ सुथरा घर ही खूबसूरत घर है। घर को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर के अशिया को जो है सलीक़े से रखना चाहिए, जिसकी वजह से कितना भी छोटा घर हो साफ़ सुथरा रखने की वजह से बहुत अच्छा खुशनुमा नज़र आएगा। और साथ ही जो कूड़ा कचरा होता है उसको जो है कचरे वगैरह को जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो ये रहे इसके चंद पॉइंट साफ़ सुथरा घर ही खूबसूरत घर है के। अगला सबक रहा 12वां मिट्टी से बनी अनमोल अशिया। मिट्टी से बनी अनमोल अशिया जो कि निर्मल, कोंडापल्ली, एड्डीकोप्पा के इलाक़ों में तैयार किए जाने वाले लकड़ी के खिलौने बहुत मशहूर होते हैं। और सेकेंड पॉइंट ये रहा ज़िला आदिलाबाद में तैयार किए जाने वाले रंजन बहुत मशहूर हैं। ये 2 पॉइंट्स रहे मिट्टी से बनी अनमोल अशिया के। अगला सबक रहा रंगीन कपड़े। जो सूती के कपड़े होते हैं वो रुई के धागे से तैयार किए जाते हैं और जो रेशम के कपड़े होते हैं रेशों से तैयार किए जाते हैं। इसी तरह कोई भी मुख्तलिफ़ पेशे से मुताल्लिक़ अफराद जो है वो काम करते वक्त उनके मखसूस कपड़े पहनते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, पायलट्स, लायर्स, या फिर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे समाज में जो अपने मुख्तलिफ़ पेशा का काम करते वक्त जो है उनके पेशे से मुताल्लिक़ मखसूस कपड़े पहनते हैं। अगला सबक रहा मैं यहाँ आप कहाँ। तो इसमें ज़्यादातर अलामतें और नाम दिए गए हैं, जैसे कि आरसीसी का मकान की अलामत किस तरीके से होती है, झोंपड़ी की, बोरवेल की, दवाखाने की, मंदिर की, स्कूल की, कुएं की, पोस्ट ऑफिस की, चमन की। तो मैं आपको इस अलामतों को आप अच्छे से एक बार याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत सारे मालूम भी हैं, कोई एक दो जो नहीं मालूम है उसको याद रख लीजिएगा। ये रहा 14th सबक का जो कि 4th यूनिट है। ये जो भी 14 सबक था जो कि नक्शा जाती महारतों को फ़रोग देने के लिए था, जो कि नक्शा बनाने के लिए बच्चे किस तरीके से इन अलामतों को इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह कहकर। अगला सबक रहा पानी हमारी ज़रूरत। तो इसमें पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, ऊँट एक दफ़ा पानी पीता है तो बहुत दिनों तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि जब वो पानी दस्तयाब होता है तब वो पूरी तरह पानी को पीता है और अपने जिस्म में जो है ज़ख़ीरा कर लेता है। तो एक पॉइंट रहा। और दूसरा आकर आलूदा पानी, जो कि आलूदा पानी पीने की वजह से बहुत सारे बीमारियां आती हैं, जैसे कि ख़य, दस्त, इरखान, हैज़ा जैसी बीमारियां फैलती हैं। स्पेशली तालाबों का पानी नहीं पीना चाहिए। जब तालाबों का पानी पीने की ज़रूरत पड़ी भी तो पहले पानी को गर्म करना चाहिए और उसके बाद ठंडा करके पीना चाहिए। और एक पॉइंट रहा कि पेट बॉटल्स
में ही पानी लाना चाहिए। पानी में जो है क्लोरीन की टिक्कियाँ या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालने से जो है पानी में मौजूद जरासीम जो है मर जाते हैं। ये रहा 15वां सबक, पानी हमारी ज़रूरत से मुताल्लिक़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगला सबक रहा आओ गाँव चलें। तो स्पेशली इसमें एक गांव से दूसरे गांव तक सफ़र करने के लिए किन सवारियों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बहस किया गया है इस सबक में। तो सवारियां जो है ज़मीन पर चलने वाले, पानी पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले 3 किस्म की सवारियां मौजूद होती हैं। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स रहे इस सबक से रिलेटेड। अगरचे कंक्लूजन की बात की जाए तो 3rd क्लास ईवीएस में स्पेशली क्या है, तो लुईस ब्रेली ने ब्रेली लिपि को ईजाद किया है जो कि नाबीना लोग इस्तेमाल करते हैं ना पढ़ने लिखने के लिए, रस्मुल ख़त के लिए। और अक्टूबर 1 को यौम मुआमिरीन मनाया जाता है। और उसके बाद जो है पोलो खेल में खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर बैट को बॉल के ज़रिए मारते हैं, बैल के ज़रिए खेलते हैं। घरों में जो है पालने वाले जानवरों को मवेशी कहते हैं। चंद नस्लें मुकाम वाले परिंदे भी होते हैं। और इसी तरह टाइफाइड जो है आलूदा ग़िज़ा लेने की वजह से होता है। और मलेरिया जो है किसी किस्म का मच्छर काटने से होता है। और आबी पौधे होते हैं और इसी तरह रेगिस्तानी पौधे भी होते हैं। जो नोखिस पत्ते हैं वो जो है हल्के सुर्ख रंग के होते हैं, जो पुख्ता पत्ते जो है सब्ज़ रंग के होते हैं, जो झड़ने वाले पत्ते जो है जर्द रंग के होते हैं। कचरे को जो है जलाना नहीं चाहिए, कंपोस्ट घड़ा तैयार करना चाहिए, कंपोस्ट घड़े में डालना चाहिए जो भी पत्ते वगैरह गिरते हैं उसको। और साथ ही जो है ग़िज़ा को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए जिसकी वजह से जो है मखवियात तल्फ़ ना हो जाएं। और दूसरा आकर मेदक में जो है धान ज़्यादा मिलती है। करनूल के अतराफ़ वकनाफ जो है जवार, महबूबनगर जो है रागी, शहर के अतराफ़ वकनाफ, नेल्लूर के जो है मछली और झींगे, राजस्थान की जो है जवार की फसल, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार के जो है रोटियां। और साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो है चावल, केरला में जो है चावल प्लस मछलियाँ भी मिलती हैं। और इसी तरह मुस्तकिल रिहाइश गाहें भी होती हैं, आरजी रिहाइश गाहें भी होती हैं। और ज़िला आदिलाबाद में जो है रंजन बहुत मशहूर हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे 3rd क्लास ईवीएस के, अगरचे कंक्लूजन में हम इतना ही याद रख सकते हैं। तो और आपको साथ ही जो अलामतें याद नहीं हैं आप उसको याद रख सकते हैं। अगरचे पूरा ईवीएस के 3rd क्लास का कंक्लूजन पूछा जाए तो ये क्या 2 मिनट में ये होगा। दोस्तों ये रहा ईवीएस के 3rd क्लास का पूरा टेक्स्ट बुक में क्या कंक्लूजन है, कितने पॉइंट्स अहम हैं कहकर लास्ट में कंक्लूजन में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो कहकर, और साथ ही आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पहले भी 5th क्लास के ईवीएस के 5th चैप्टर या फिर 6th चैप्टर तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियोज़ भी आने वाले हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।